अस्सलाम वालेकुम जी। आज की क्लास के अंदर जो है हम यूज़र इनपुट देखेंगे। ठीक है कि हम पाइथन के अंदर जो है यूज़र से इनपुट किस तरीके से जो है वो ले सकते हैं। तो इधर चलते हैं हम अपने अ, इधर आ गए हम अपने 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 गूगल को लैब पे। अच्छा, हमने जब भी जो ना यूज़र से इनपुट लेना होता है तो हमने कुछ नहीं करना। हमने जो है ये इनपुट लिखना है और उसके बाद अपना मैसेज लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद इसको एक वेरिएबल में सेव करवा देना, उसके बाद प्रिंट कर देना है वेरिएबल को। तो ये हमें दे देगा कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है ना। अब ये जो है क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ये हमसे अब इनपुट मांग रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हम्माद। मैंने यहाँ लिख दिया हम्माद। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हम्माद हो गया। अच्छा, हम इसको जो है ना जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि यार अपने इनपुट से पहले जो है ना हम यानी कि कुछ लिखें, तो हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम्माद खान। तो ये लिखा हुआ आ जाएगा हेलो हम्माद खान, क्योंकि ये मैंने जो है फॉर्मेटिंग की हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है किसी यूज़र से इनपुट के अंदर एज वगैरह यानी कि नंबर लेना हो, जैसे मैं किसी से एज पूछना चाह रहा हूँ। तो अब मैंने लिखा 21। अब इसने 21 दे दिया। अगर मैं इसकी टाइप लूँगा तो इनपुट हमेशा जो टाइप देते हैं ना वो स्ट्रिंग ही देगा। वो कभी भी जो है नंबर नहीं देगा। और अगर हमें उसे नंबर में चाहिए तो उसके लिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है इंट लगाना पड़ेगा, इंटीजर। ठीक है, अगर हमें जो है वो डेसिमल में चाहिए तो हम फ्लोट लगा दें। तो अब जैसे ये एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, एज अगर ग्रेटर देन है तो आप जो है वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगरचे कि आप 18 साल से कम हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं हैं। तो मैंने इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर एक इफ़ एल्स की मदद से जो है मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। तो ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ योर एज, काइंडली इंटर योर एज। तो मैं लिख देता हूँ 21। अब मैंने जैसे ही 21 लिखा तो ये इन्होंने लिख दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्ट। अब हम देख रहे हैं कि आया ये सही चल भी रहा है, हमारा एल्स चल भी रहा है या नहीं। तो मैं लिख देता हूँ 5। तो ये देखें, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। अच्छा, अब हम इंटीजर जो है इसको अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम इनपुट से पहले लगा दें तो हमारा एक लाइन का कोड बच जाएगा। और हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि हम जो है उसी वेरिएबल को नीचे लाने के बाद और इंटीजर के अंदर जो है उसको ले लें। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये वही सेम प्रोग्राम है जो कि मेरे से यहाँ पर मैं जो है एज का जो है मांग रहा हूँ। ठीक है ना, कि भाई एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं। अब ये जो है इसी तरीके से यहाँ पर यू आर टॉल इनफ टू राइट, यू विल बी एबल टू राइट व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40। तो यानी कि यू विल बी राइट व्हेन यू आर लिटिल ओल्डर। ठीक है, और यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ 55 तो यू आर टॉल इनफ राइट। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम यहाँ आए तो ये जो ना रिमाइंडर होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर कहलाता है। ये जो परसेंटेज का साइन दे रहा है ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कहलाता है, और ये हमेशा जो ना रिमाइंडर देता है। मॉड्यूलो जो है वो हमेशा रिमाइंडर देता है। ठीक है, इस ये 4/3 इसने 1 रिमाइंडर दे दिया। ठीक है, 5/3 इसने रिमाइंडर 2 दे दिया। अच्छा, 6/3 तो इसने 0 दे दिया। ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ज़्यादा है रिमाइंडर जो है वो 1 तो नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 0 ही आएगा।
अच्छा, अब हम जो है एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू, कि हम जो है इवन और ऑड नंबर जो है वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम किसी भी यूज़र को बोलें कि भाई आप जो हो इनपुट के अंदर जो है एक नंबर दो, और अब हम जो है उसको ये चेक करके बताएंगे कि आया ये इवन है या ऑड है। तो अब हमने क्या किया, कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो जाता है टू से तो वो इवन होता है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा टू से तो वो ऑड होता है। ये ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने ये यहाँ पर लिखा कि 10, तो 10 जो है वो इवन हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं लिख दूँ 5, तो 5 जो है वो ऑड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसकी जो ना इस बुक की एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। अच्छा, रेंटल कार। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आए एक्सरसाइज के अंदर, ये रेंटल कार का जो है मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है। और इसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ इनसे, यूज़र से। ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ रेंटल कार वुड लाइक। ठीक है ना। मैं ये जो है अ, ये मैं जो है इनसे अल्लाह भला, ये इनसे मैं ले रहा हूँ यूज़र से। ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, और चलें, ये मैंने जो है इनपुट ले लिया यूज़र से, और इसके बाद अ, मैं प्रिंट करवाऊंगा अच्छा, मैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिया फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ये जो मैसेज है, आई कैन फाइंड यू आ। ठीक है। आई कैन आई कैन फाइंड यू आ। और उसके बाद मैं ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के थ्रू जो है, जो भी मैं कार लिखूंगा ना, रेंटल कार। ठीक है। अब मैंने ये प्रिंट किया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सुजुकी। तो आई कैन फाइंड यू आ सुजुकी। आई यहाँ मैं लिख देता हूँ होंडा। आई कैन फाइंड यू आ होंडा। ठीक है। हमारा जो है ये एक हो गया। अच्छा, ये दूसरे इसके ना बोलना है रेस्टोरेंट सिटिंग। राइट अ प्रोग्राम डेट आस्क द यूजर हाउ मेनी पीपल आर इन देयर डिनर ग्रुप। इफ द आंसर इज मोर देन 8, प्रिंट मैसेज से सेइंग अदरवाइज रिपोर्ट द टेबल इज रेडी। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इफ द आंसर इज मोर देन 8, तो हम इसको कर देते हैं रेस्टोरेंट सीटिंग। यहाँ पर हम आ जाते हैं। हम यहाँ आने के बाद एक मिनट में देख लूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। हाँ, हम यहाँ आने के बाद लिख देते हैं रेस्टोरेंट सीटिंग, और इनपुट ले लिया मैंने। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर ही जो ना इंटीजर, उसके बाद मैं इनपुट ले लेता हूँ, और उसके बाद जो है बुक के अंदर आया मैं, ले लेता हूँ मैं इसके अंदर हाउ मैनी पीपल आर देयर इन डिनर ग्रुप। ठीक है। ये जो है मैं इनसे पूछ रहा हूँ यूज़र से। ठीक है। ये मैंने जो है इनसे पूछ लिया। इसके बाद अब मैं कह रहा हूँ कि भाई, अब मैं इफ एल्स की कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ रेस्टोरेंट सिटिंग, इफ रेस्टोरेंट सिटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू
greater than equal to greater than equal to 8. Print message saying they will have wait for a table. They will have, ठीक है, Gen 8 print, ठीक है। अच्छा, और else के अंदर जो है मैं लगा देता हूँ else। else के अंदर आ जाएगा टेबल इज रेडी, ठीक है ना। प्रिंट टेबल इज रेडी, टेबल इज रेडी, ठीक है। टेबल इज रेडी, तो मैं लिख देता हूँ 8। मैंने लिखा 8। दे विल हैव वेट फॉर अ टेबल, अब मैं लिख देता हूँ 2। तो टेबल इज, अच्छा मैंने टेबल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं इसको सही कर दूँ। टेबल इज रेडी, ठीक है ना। 2 टेबल इज रेडी। अच्छा, अब ये हमारा तीसरा है, आस्क द यूजर फॉर अ नंबर एंड देन रिपोर्ट वेदर द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट। मल्टीपल्स ऑफ 10 और नॉट, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। इन भी कर दिया मैंने, इनपुट भी ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे काइंडली एंटर, एंटर नंबर, काइंडली एंटर नंबर। अच्छा जी, ठीक है, काइंडली एंटर नंबर। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, काइंडली एंटर नंबर हो गया, ठीक है ना। इफ मल्टी मल्टी ऑफ 10 divisible by 10 equal to 10। तो प्रिंट नंबर, नहीं ऐसे नहीं, इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 10 of 10 is is a multiples of 10, else print
नॉट मल्टीपल्स ऑफ 10। चलो देखते हैं इसको। 10 नॉट मल्टीपल्स ऑफ 10। अच्छा जी। 100। अच्छा जी। ठीक है। 10। ठीक है। 100। मैंने कंडीशन हल लिख दी थी। 2। ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा